गांव रामपुर, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और गुनगुनाती जिंदगी ठिठुरन से जूझ रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। गांव के बच्चे जो रोज इस समय तक गलियों में भागते दौड़ते नजर आते थे, आज घरों के भीतर दुबके हुए थे। बूंदें अभी गिरनी शुरू नहीं हुई थीं, पर हवा की सनसनाहट ने पहले ही बता दिया था कुछ बड़ा आने वाला है। हे भगवान, ये हवा तो हड्डी चीर रही है। लकड़ी भी तो सूखने नहीं दी इस मौसम ने। माँ, चूल्हा जलाया क्या? बहुत ठंडी लग रही है, नाक से पानी बह रहा है। कमला ने एक नजर रसोई की ओर डाली। मिट्टी के चूल्हे के पास की लकड़ियां बिल्कुल गीली हो चुकी थीं। धूप न होने से सूख ही नहीं पाईं। जैसे तैसे थोड़ा बहुत जलता है गुड्डी, तुझे गर्म पानी बना देती हूँ। मगर तू ये भी समझ कि सबके हाल बुरे हैं आज। क्या हम गांव की सबसे गरीब औरत है माँ? क्यों पूछ रही है ऐसा बिटिया? क्योंकि हमारी छत से पानी टपकता है, हमारे पास रजाई भी बस एक है और भैया का स्वेटर भी छोटा हो गया है। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने गुड्डी के सिर पर हाथ फेरा। गरीब वो होता है जो दिल से हार जाए, और हम तो अब भी खड़े हैं बिना शिकायत पे। बस थोड़ी ठंड है, थोड़ी बारिश है, कट जाएगी ये रात भी। माँ, बारिश शुरू हो गई। हमें बारिश नहीं, रोटी चाहिए पहले। लकड़ी भीग गई तो खाना कैसे बनेगा? गुड्डी रसोई में माँ के पास जाती है। वहां चूल्हा बुझा पड़ा था, राख भी ठंडी पड़ चुकी थी। चूल्हे के पास रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा होकर छूने लायक भी नहीं रहा था। माँ, क्या हम गांव के मंदिर में जा सकते हैं? वहाँ तो छत पक्की है और दादी कहती हैं कि भगवान कभी भूखा नहीं रखता। जब जब भगवान की बात करती है ना तू, मेरा मन करता है तुझे गले से लगा लूं। लेकिन चलना नहीं होगा वहां। बाहर बारिश तेज हो रही है। इधर गांव के बाकी हिस्सों में भी अफरा तफरी है। रामू काका, जो गांव में सब्जी बेचते थे, अपनी टोकरी को ओढ़ कर भीगते हुए भागते नजर आ रहे थे। एक दिन की बारिश और सब्जियां गल जाएंगी, ऊपर से ये ठंडी हवा कमर ही तोड़ के रख दी। अबे ओ कालू, संभल के, ठंडी मिट्टी में गिरा तो खांसी लेकर उठेगा। चल घर चल। छोटे छोटे बच्चे बरामदे में बैठे ठंड से कांप रहे हैं। एक बुजुर्ग रजाई में खुद को लपेटे हुए गाना गा रहे हैं। कौन ठंड से बचे बाबा रे, जब तक सूरज नहीं निकलेगा ये जाड़ा नहीं जाएगा। और ये सूरज भी तो लगता है डर गया है। अब तो बस यही उपाय है। वो आंगन के कोने में छिपी सूखी घास निकालती है और रजाई की पुरानी ऊन से थोड़ा सा आग पकड़ने का जुगाड़ करती है। माँ, अगर हम मिलकर चूल्हा जलाएं तो जल्दी जल जाएगा ना? तू कब से इतनी समझदार हो गई रे? जब से ठंड ने मेरी नाक लाल कर दी माँ। दोनों मिलकर चूल्हा जलाने लगती हैं। गुड्डी फूंक मारती है और कमला लकड़ी जोड़ती है। कुछ देर बाद चूल्हे से हल्की सी आग जल उठती है। जली रे, चल अब पानी गरम करे और थोड़ा सत्तू घोले। यही रहेगा आज का खाना। माँ, हम गरीब सही, पर हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, है ना?
बिल्कुल नहीं बिटिया, हम रामपुर वाले हैं, ठंड को भी हंसी में उड़ा देते हैं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन कमला के घर से चूल्हे की रोशनी और गुड्डी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। दूसरी ओर गांव के कई लोग अब गांव के मंदिर की ओर जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे, क्योंकि वहां पक्की छत और सहारा है। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से रुक रुक कर गिरती बूंदें अब तेज धार बन चुकी थीं। हवा में ऐसा ठंडा झोंका था कि लगता था जैसे पहाड़ से बर्फ के टुकड़े उतर आए हो। खेतों के किनारे लगे नीम और आम के पेड़ अब बेतहाशा झूम रहे थे, मानो खुद बारिश से डर गए हो। इन्हीं खेतों के बीच से एक कच्चा रास्ता जाता था, जो स्कूल से गांव के एक सिरे तक जुड़ा था। इसी पगडंडी पर लड़खड़ाते कदमों से एक छोटा बच्चा चला जा रहा था, छोटू। छोटू 8 साल का था, गठीला नहीं, दुबला पतला, पीले रंग की गंदी स्वेटर पहने, जिसमें अब कीचड़ के छींटे पड़े थे। सिर पर न टोपी थी न छाता। स्कूल बैग पीछे कीचड़ से भीगा और लटका हुआ, और हाथ में एक कॉपी थी जो अब आधी पानी से भीग चुकी थी। हे भगवान, ये स्कूल भी ना छुट्टी क्यों नहीं की मास्टर जी ने? कोई देखे तो पूछे, क्या बच्चों को नहाने भेजा था? वो बार बार अपने पैरों को समेटता, फिसलता, फिर संभलता। कच्चा रास्ता कीचड़ से लथपथ हो चुका था, और हर कदम के साथ जूते के नीचे मिट्टी का वजन बढ़ता जा रहा था। ये चप्पल तो अब सर की नहीं रही। लगता है यहीं बैठ जाऊं और भगवान से कहूं, मुझे उठाकर घर पहुंचा दो। अबे ओ बारिश, तुझे और किसी पर नहीं गिरना था क्या? तू मुझे ही परेशान करेगी हर साल। अब तो बाबूजी डांटेंगे, हरामखोर, होमवर्क नहीं किया, बस खेलने जाता है, कहकर झाड़ू मारेंगे पीठ पर। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे, होठ कांप रहे थे। उसने अपने स्वेटर की आस्तीन से मुंह पोंछा, पर वो आस्तीन तो पहले से ही भीगी थी। पास के खेत में एक हल्की सी झोपड़ी थी, जिसमें कुछ छाया सी दिख रही थी। शायद कोई मवेशी बांधा गया था। वो झोपड़ी तक पहुंच जाऊं तो थोड़ी देर सूख सकूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ा। वहां एक बकरी थी, जो खुद भी ठंड से कांप रही थी। पास ही टूटी बाल्टी और आधा गिला बोरा पड़ा था। तू भी परेशान है ना? चल, हम दोनों थोड़ी देर साथ बैठते हैं। उसने उस गीले बोरे को समेटा और एक कोना ढूंढकर बैठ गया। पैर अब सिहरने लगे थे, दांत बज रहे थे। माँ होती तो कहती, बेटा अंदर आ जा, गरम दूध रखा है। लेकिन माँ तो गई ना, 2 साल हो गए। अब तो बाबूजी के गुस्से और मेरी सर्दी का रिश्ता बन गया है। छोटू को याद आया, माँ की गोद, उसका आंचल, वो गरम रोटियां और रात को सिर पर हाथ फेरना। माँ तुम होती तो आज बारिश से डर ना लगता, भले कीचड़ हो या तूफान, पर तुम्हारे पास रहकर सब सह सकता था। आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू अब बारिश से अलग पहचान नहीं पा रहे थे। तभी किसी की आवाज आई, अरे ओ बच्चा, तू वहां क्या कर रहा है? छोटू चौंक कर उठा। देखा, रामू काका थे, सिर पर बोरा रखे, हाथ में छड़ी और गमछा लपेटे हुए। तू छोटू है ना? अरे रे, तू तो पूरा भीग गया, ये क्या हालत बना रखी है? काका, मैं गिर गया, रास्ता ही नहीं दिख रहा था, और बाबूजी डांटेंगे। डांटेंगे नहीं रे, डर गया है तू बस। चल मेरे साथ, पहले मंदिर चल, वहां सब बच्चे जमा हो रहे हैं, गरम दूध भी बन रहा है। पर मेरे कपड़े, किताबें सब खराब हो गईं। किताबें दोबारा मिल जाएंगी, पर तू खो गया तो क्या होगा? आओ बेटा, चलो। रामू काका है ना? रामू काका ने छोटू को अपनी धोती के आंचल से ढका
और उसे सहारा देकर उठाया। छोटू ने पहली बार इतने लंबे समय बाद किसी का स्नेह महसूस किया। गांव के मंदिर में अब कुछ औरतें और बच्चे जमा हो चुके थे। अंदर जलते चूल्हे की गर्मी बाहर तक महसूस हो रही थी। अरे छोटू है ये, देखो देखो कैसे कांप रहा है। अरे गरम चाय लाओ जल्दी। मैया आप बहुत गंदे हो गए, लेकिन डरो मत, माँ आपको धो देंगी। छोटू हंस पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गर्म कपड़े और चाय की भाप में छिप चुके थे। रामपुर की चौपाल। एक पुराना पीपल का पेड़ जिसके नीचे कच्ची ईंटों की बेंचें हैं। आमतौर पर यहाँ सुबह शाम ताश, गपशप और बीड़ी का धुआं नजर आता है, लेकिन आज वहाँ सिर्फ ठंड, चिंता और सन्नाटा बसरा है। दोपहर का समय, बारिश थमी नहीं है। हल्की बूंदाबांदी अब झरने जैसी महसूस हो रही है। हवा के ठंडे झोंकों ने बेंचों को भीगा कर छोड़ दिया है। कई लोगों ने अपने ही घरों में कंबल लपेट लिए हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग जो हर परिस्थिति में चौपाल छोड़ते नहीं, आज भी वहीं बैठे हैं। ऐसा जाड़ा मैंने अपने 75 साल की जिंदगी में नहीं देखा रे आर्या। ऊपर से ये बारिश, हड्डियों तक घुस गई ठंड। काका, अब तो रजाई भी जवाब दे रही है। मेरा तो बिस्तर भी गीला हो गया, रात भर नींद नहीं आई, बस करवटें बदलता रहा। हम बुजुर्ग तो जैसे तैसे सह लेते हैं बेटा, लेकिन वो गुड्डी की माँ कमला, उसका क्या? मर्द है नहीं घर में और दो बच्चों को संभालती है। एक चूल्हा, एक रजाई और वो टूटी छत। अब वक्त आ गया है कि हम बुजुर्ग सिर्फ बात न करें, कुछ करें भी। ये गांव अब वैसे नहीं रहा जैसा हमारे जमाने में था। पहले तो एक खबर पर पूरा टोला एक हो जाता था। सच कह रहे हो ठाकुर, अब तो लोग अपने घर में बंद हो गए हैं। एक वक्त था जब कोई बच्चा भी भीगता था तो 4 लोग छाता लेकर दौड़ते थे। अब सब अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की है जो स्कूल से लौटे और घर में चूल्हा भी न जले। मंदिर में कुछ बच्चे जमा हो रहे हैं, पर कितनों को जगह मिलेगी? रामू ने बताया कि छोटू की हालत बहुत खराब हो गई थी। पूरा भीग चुका था, भूखा था। सोचो, अगर कोई ना मिलता तो? तक वो भगवान भरोसे ही रहता। नहीं काका, अब भगवान से ज्यादा जरूरत है इंसानों की, और इंसानियत वही है जो संकट में किसी का हाथ थामे। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास खुद भी तो सीमित साधन है। हमारे पास अनुभव है, विश्वास है। एक बात बताओ, गांव में सबसे पक्की छत कहाँ है? मंदिर की। और सबसे बड़ा चूल्हा? वो भी मंदिर के पीछे भंडार में है। तो तेरा मंदिर को हम आपदा केंद्र बनाएंगे। गांव के जो लोग सक्षम हैं उनसे कहेंगे कि पुराने कपड़े, रजाई, सूखी लकड़ियां दें। और हम बुजुर्ग खुद जाकर एक एक घर में समझाएंगे, जो नहीं देगा उसकी आत्मा खुद उसे कोसेगी। चौपाल में बैठकर बुजुर्गों ने अपने जीवन की थकावट भूलकर एक नई जिम्मेदारी ली। गांव के किसी पंच या प्रधान का आदेश नहीं था ये था मन का फैसला, दिल की आवाज। मैं सबसे पहले अपने घर से 2 सूखी रजाइयाँ लाता हूँ। मेरी बहू बोलेगी अब अजी खुद कैसे रहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा किसी बच्चे की जान बची तो यही असली कमाई है। मेरे पास एक पुराना ओढ़ना है, फटा है पर गरम है। कमला की बेटी गुड्डी के लिए दे दूंगी। मैं मंदिर में रहूंगा रात भर, जो भी मदद लाए उसे रखवाऊंगा, बांटूंगा। हम सब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन अगर हमारे अनुभव से किसी की ठंड कम हो सके, किसी के आंसू थम जाएं, तो समझो हमने जीवन को सही अर्थ दिया। बरसते पानी के बीच चौपाल में बैठे उन बुजुर्गों ने एक सच्ची मशाल जलाई, समर्पण की, सेवा की और एकता की। हे ऊपर वाले, तू चाहे बारिश करता रहे, पर हमारे इरादे अब भी मजबूत हैं। हम रामपुर वाले हैं, तूफानों से नहीं
बच्चों के आंसुओं से डरते हैं। बारिश की बूंदें अब लगातार गिरने लगी थी। सुबह की रोशनी तो जैसे बादलों में कहीं खो गई थी। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं और गलियों के कोने कोने से धुएं की गंध नहीं बल्कि गीली लकड़ियों की जलने की अधूरी कोशिशें उठ रही थी। मंदिर का प्रांगण, जो आम दिनों में सिर्फ आरती और पूजा का स्थान होता था, आज किसी जीवित आत्मा की तरह धलक रहा था। वहां बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब धीरे धीरे जमा हो रहे थे, जैसे किसी मां की गोद में शरण लेने आ रहे हों। मंदिर का दृश्य गुड़ी हुई ईंटों का बना पुराना मंदिर, जिसकी छत हालांकि टपकती नहीं थी, लेकिन दीवारें सीलन से भरी थीं। एक कोने में पीतल का घंटा लटका था और सामने तुलसी का चबूतरा अब मिट्टी से लथपथ हो चुका था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा चूल्हा जल रहा था। ठाकुर भगत राम, रामू काका और कुछ नौजवान मिलकर उसकी आग को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे गांव का दिल यहाँ धड़क रहा है आज। आग भी जल रही है और भरोसा भी। कमला अपने दोनों बच्चों गुड्डी और छोटू को साथ लेकर मंदिर पहुंची। उनके शरीर भीगे हुए थे, लेकिन आंखों में राहत की चमक थी। ए महादेव, तेरी ये छत ही हमारी ढाल है आज। माँ देखो ना, दादी ओनी बांट रही हैं। और रामू काका ने मुझे एक बिस्किट दिया। कमला ने बच्चों को चूल्हे के पास बिठाया और खुद जाकर बाकी महिलाओं की मदद करने लगी। मंदिर के एक कोने में दरी बिछाई गई थी, जहां बुजुर्ग बैठे थे। दूसरी ओर महिलाएं खाना बना रही थीं। कुछ सूखी मूंग दाल, थोड़े चावल और बर्तन जिनमें अब भाप उठने लगी थी। ये रजाई मेरे बेटे की थी, अब इन बच्चों के लिए है। रजाई से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती जाड़े में। हम अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेकर आए हैं, मिलाएंगे तो सबके लिए काफी हो जाएगा। दीदी, मैंने सूखी लकड़ियां बगीचे से निकाल कर लाई हैं। ये चूल्हे के लिए रनबेती हूँ। तू तो देवी निकली कमला। आज तूने गांव को याद दिलाया कि औरतें सिर्फ चौका बर्तन नहीं, परवाह और परवाह का पर्याय होती हैं। बच्चे मंदिर के कोने में इकट्ठा होकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। छोटू, गुड्डी, कालू, रेखा सभी ने अपनी भीगी किताबों को चूल्हे के पास सुखा दिया था। गुड्डी, जब बारिश रुकेगी तो स्कूल में बताऊंगा कि मैं मंदिर में रहा। और मैं कहूंगी कि हमने मंदिर में ही खाना बनाया और खाया। कोई मानेगा? हमें तो लगा था बारिश हमें खा जाएगी, पर यहाँ तो मजा आ रहा है। बच्चों की खिलखिलाहट ने मंदिर की ठंडी दीवारों को गर्म कर दिया था। रामदयाल काका, हरिया चाचा और ठाकुर भगत राम अब मंदिर के बाहरी चबूतरे पर बैठे गांव की स्थिति पर विचार कर रहे थे। अब जरूरत है थोड़ा अनुशासन बनाने की। हर परिवार से किसी एक को भेजो जो भोजन पकाने, बांटने और सफाई में हाथ बटाए। और मंदिर के पीछे वाले कमरे को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रखो। कई तो चल भी नहीं पा रहे, उनके लिए रजाई, गर्म पानी चाहिए। और जिनके पास अब भी कुछ है, राशन, कपड़े, दवाइयाँ, उन्हें समझाकर मंदिर लाना होगा। गांव की भलाई अब व्यक्तिगत सोच से ऊपर है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, ठंड और भी गहरी हो गई, पर मंदिर में एक अलग सी गर्माहट थी। वो आग की नहीं, एकता की थी। हर कोने में कुछ हो रहा था। कोई बच्चों को कहानी सुना रहा था, कोई कम्बल बांट रहा था, कोई चाय पिला रहा था। आज पहली बार लगा कि अकेली नहीं हूँ। माँ, क्या भगवान सच में मंदिर में रहते हैं? हाँ बिटिया, और आज तो वो हर इंसान के रूप में हमारे बीच ही है। मंदिर के बाहर अभी भी बूंदें गिर रही थी, पर अंदर चूल्हा जल रहा था और मंदिर की दीवारों पर बच्चों की परछाइयां नाच रही थीं। बच्चों की हंसी, औरतों के गीत और बुजुर्गों की आंखों में तसल्ली, ये सब इस बात का संकेत था कि गांव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, मिलकर जीने से बनता है।
सुबह के 4 बज रहे थे। आकाश अब भी काले बादलों से घिरा था, लेकिन उनकी गहराई में कहीं एक हल्की रोशनी की लकीर भी दिखाई देने लगी थी। मंदिर के चारों ओर हल्की बूंदें अब सिर्फ छिटक रही थीं, जैसे बादल थक चुके हों। ठंडी हवा अब पहले जैसी तीखी नहीं थी, उसमें मानो कुछ शीतलता आ गई थी। मंदिर के भीतर अब भी कुछ चूल्हे जल रहे थे। राख में दबी आग से धीमी आंच निकल रही थी। लोग धीरे धीरे जागने लगे थे। कमला की नींद खुलती है। कमला ने आंखें खोली। सिरहाने गुड्डी सोई थी और छोटू उसकी गोद में सिकुड़ा हुआ था। दोनों के चेहरे पर राहत की परछाई थी। हे भोलेनाथ, तूने रख ली लाज। रात कट गई, अब बस दिन सवेरा कर दे। वो उठी, अपने कमर में साड़ी कसते हुए मंदिर से बाहर निकली। मंदिर के बाहर का दृश्य बदला हुआ था। हवा अब शांत थी। सामने आकाश के कोने से हल्की सी सुनहरी रेखा फूट रही थी। सूरज की पहली किरण, गांव की पहली किरण। उम्मीद की चुप्पी टूटती है। रामदयाल काका, जो हर दिन सबसे पहले उठते थे, मंदिर के चबूतरे पर बैठकर हाथ जोड़ चुके थे। सूरज ने आज फिर दिखाया कि हर अंधेरे का अंत होता है। हम बूढ़े हैं, मगर इस सुबह ने हमें फिर जवान कर दिया है। काका, सूरज तो वही है, लेकिन लगता है जैसे ये उजाला हमारे भीतर से निकला हो। तभी मंदिर की घंटी धीरे से बजने लगी। गुड्डी ने अपनी आदत के अनुसार भोर की आरती करने के लिए रस्सी खींच दी थी। घंटी की आवाज जैसे पूरे गांव में फैल गई, एक नई सुबह की घोषणा। सीता चाची, फूलमती दादी और 2-3 जवान लड़कियां चाय बनाने में लग गई थीं। मंदिर के सामने रखी लकड़ियों पर चाय की केतली चढ़ी थी। आज चाय की भाप अलग लग रही है, जैसे सांसें गर्म हो गई हों। ठंडी हवा हो या जीवन का दुख, दोनों पर गर्म चाय की जीत होनी ही चाहिए। आज पहली बार चाय पीने से पहले भूख लगी है, ये भी कम बात नहीं है। गांव वाले लौटते हैं अपने घर की ओर जब सूरज थोड़ा ऊपर आया और उसकी रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर टपकने लगी। लोग मंदिर से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। कई घरों में अब भी छतें टपक रही थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चों ने कीचड़ में खेलना शुरू कर दिया था। महिलाएं अपने आंगनों को साफ करने में लग गईं। मंदिर की रात ने हमें सिखा दिया कि सर्दी हो या गर्मी, असली रजाई एक दूसरे का साथ है। मंदिर में लौटती शांति, पर बचा कुछ और। मंदिर अब फिर से अपने वास्तविक रूप में लौटने को तैयार था। बर्तन मांजे जा चुके थे, दरी और रजाइयां तह की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं रुके थे, जैसे कि वो जगह अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत का केंद्र बन चुका हो। भैया, हम फिर कभी मंदिर में रहेंगे क्या? शायद नहीं, लेकिन जब भी यहाँ आएंगे हमें वो रात जरूर याद आएगी जब भगवान हमारे साथ रोटियां बांट रहे थे। गांव के प्रधान रघुनाथ बाबू, जो बारिश के समय शहर में थे, लौट आए। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने सब हालात देखे। मैंने कई शहर देखे, पर ऐसा गांव पहली बार देखा, जहां मंदिर से चूल्हा जला और लोगों के भीतर से सूरज निकला। हमने सिर्फ एक दूसरे को थाम लिया था प्रधान जी, और वही हमारी सबसे बड़ी पूजा थी। अब पंचायत की तरफ से ये तय हुआ है कि मंदिर में हमेशा एक आपदा कोना रहेगा। सूखे कपड़े, खाना, दवाइयाँ और कंबल। और हम बुजुर्ग उस कोने के पहरेदार रहेंगे, ताकि अगली बार कोई छोटू या गुड्डी कांपे नहीं। गांव में सुबह की हलचल, चिड़ियों की चहचहाहट अब पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चे स्कूल की तैयारी में लग गए थे और औरतें आंगन लीप रही थीं। खेतों में दूब फैल चुकी थी। चल बिटिया, आज स्कूल जाना है। मास्टर जी को बताना हमने एक रात मंदिर में गुजारी और एक सबक सीखा, साथ जीना, साथ बांटना। और ये भी
कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, माँ की रसोई, काका की रजाई और दादी की कहानी में भी होते हैं।